नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में आपने सूक्ति के विषय में अच्छी तरह से चर्चा कर ली और सभी श्लोकों का तात्पर्य भी अच्छी तरह से समझ लिया है। यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं कि सूक्ति शब्द जो है, जिसका मतलब होता है सुंदर वचन, और यह संग्रही श्लोक के रूप से आपके अध्याय में शामिल किया गया है। और श्लोकों के माध्यम से या श्लोकों का मूल रूप से तमिल भाषा में रचित तिरुक्कुरल ग्रामर ग्रंथ से लिया गया है। ये तमिल भाषा की एक प्रसिद्ध रचना है। ठीक है छात्रों, और उसके जो महाकवि है तमिल के, उनका नाम है तिरुक्कुरल। ठीक है, तिरुवल्लुवर जी। तो तिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा चेन्नई के समुद्र तट के किनारे पर स्थापित है छात्रों। और इनके द्वारा जो रचनाएं हैं वो सूक्तियों के माध्यम से आपके सामने, वो सूक्ति जो है वो श्लोकों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। छात्रों, इन श्लोकों में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। इसमें ये बोला गया कि पिता अगर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है बाल्यावस्था में, तो पुत्र का यह ऋण है पिता के लिए। और जैसी सरलता अगर आप मन में रखते हैं, वैसी अगर वाणी में है, तो आप समान पुरुष कहलाते हैं। साथ ही साथ आपको धर्म को प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर अगर आप कठोर वचनों को बोलते हैं, तो वह आप क्या कहलाते हैं? वह आपके लिए एक कच्चे पके फल को छोड़कर कच्चे फल को ग्रहण करने की जैसी बात बताता है। और तो और छात्रों, इस सूक्तियों में यह भी बताया गया कि जो मंत्री बोलने में चतुर और धीरज धारण करने वाला और सभा में निडर होकर अपनी मंत्रणा को देता है, तो वह मंत्री भी क्या कहलाता है छात्रों? अपना शत्रुओं के द्वारा कभी भी पराजित नहीं होता है। क्या इसी तरह की अन्य बहुत सारी बातों को इन श्लोकों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है छात्रों। तो आइए आगे किन श्लोकों के माध्यम से क्या क्या बातें बताई जा रही है उसको जानने के लिए हम लोग देखते हैं छात्रों। क्लास 10 संस्कृत 9वां पाठा सूक्तिया का चतुर्था भागा। प्रस्तुत पाठ में छात्रों हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर हमने प्रकाश डाला है। पूर्व की कक्षाओं में छात्रों आप श्लोक 6 तक पढ़ चुके हैं। आज हम आपको श्लोक 7 का विस्तार बताएंगे। तो श्लोक नंबर 7 ध्यान से देखिए छात्रों। यह इच्छत्यात्मनः श्रेया प्रभुतानि सुखानि च न कुर्याद हितम कर्म सा परेभ्यः कदापि च। ठीक है छात्रों, तो श्लोकों का अन्वय करने, श्लोकों का संलाप करने के लिए हमको इसका अन्वय करना है। और अन्वय करने के लिए हमको निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना है कि कर्ता, कर्म, क्रिया और इनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय कहलाता है। तो छात्रों इस श्लोक का अन्वय देखिए। यह आत्मना श्रेया प्रभुतानि सुखानि च इच्छति सा परेभ्यः अहितम कर्म कदापि न कुर्यात्। ठीक है छात्रों, नाउ इस अन्वय से ही हम श्लोक का शाब्दिक अर्थ जानते हैं। यह यानी जो, आत्माना यानी आत्मा के, श्रेया यानी कल्याण को, प्रभुतानि यानी बहुत सारे, सुखानि यानी सुखों को, च यानी और, इच्छति यानी चाहता है, सह यानी वह, परेभ्यः यानी दूसरों के हित के लिए, अहितम यानी कल्याण जो कल्याणकारी नहीं हो, कर्म यानी काम, कदापि यानी कभी भी, ना यानी नहीं, कुर्यात यानी करना चाहिए। ठीक है, देखिए वही शब्दार्थ यहाँ पर लिखे भी हैं। आत्मना आत्मा के, श्रेया यानी कल्याण को, प्रभुतानि यानी बहुत सारे, सुखानि यानी सुखों के, इच्छति यानी चाहता है, परेभ्यः यानी दूसरों के हित, अहितम यानी जो कल्याणकारी ना हो। छात्रों इस श्लोक का संधि विच्छेद देखते हम लोग। पहली पंक्ति में देखिए,
या इच्छति आत्मना, इच्छति आत्मना में संधि हो रही है इच्छति प्लस आत्मना। श्रेया प्रभुतानि सुखानि च, सेकंड पंक्ति देखिए छात्रों, न कुर्याद हितम में संधि है कुर्याद प्लस अहितम, कर्म सा परेभ्य कदापि, कदापि में संधि हो रही है कदा प्लस अपि च। ठीक है, तो आइए अब हम इसका अर्थ जाने। या आत्मना श्रेया प्रभुतानि सुखानि, सुखानि च इच्छति, यानी या यानी जो, आत्मना यानी अपना कल्याण, श्रेया यानी कल्याण, तो जो अपना कल्याण और बहुत सारे सुखों की कामना करता है तो सपरेभ्य अहितम कर्म कदापि न कुर्यात्, तो स यानी वह दूसरों के लिए भी हितकारी कार्य करे, अहितम कर्म को नहीं करे। ठीक है छात्रों, तो वो क्या बता रहा है कि जो अपना कल्याण और बहुत सारे सुखों की इच्छा रखता है या कामना करता है तो वह दूसरों के लिए भी कभी भी गलत कार्य को नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी आप अगर अपना सुख चाहते हो तो आपको दूसरों का भी सुख चाहना चाहिए, और अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो आपको दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए। कभी किसी के लिए हमको बुरा काम नहीं सोचना और करना चाहिए। ठीक है छात्रों, नाउ नेक्स्ट श्लोक देखते हैं हम लोग। श्लोक नंबर 8, आचारा प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां वचा तस्माद् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। छात्रों फिर से श्लोक का अन्वय करने के लिए हमको इसका अन्वय करना है, और अन्वय करने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना है कि कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय कहलाता है। तो इस श्लोक का अन्वय देखिए छात्रों, आचारा प्रथमो धर्म, तो आचारा प्रथमा धर्म, इत्येतत् इति प्लस एतत्, तो इति एतत् विदुषां वचः तस्मात् प्राणेभ्य अपि सदाचारं विशेषता रक्षेत। ठीक है छात्रों, तो यहाँ पर इस श्लोक का अन्वय देखिए, अन्वय देखा आपने, नाव संधि विच्छेद देख लीजिए। पहली पंक्ति में आचारा प्रथमो धर्म, यहाँ पर संधि है प्रथमा प्लस धर्म, इत्येतत् यहाँ पर भी संधि हो रही है इति प्लस एतत्, विदुषां वचः, तस्माद् रक्षेत, यहाँ पर संधि हो रही है तस्मात् प्लस रक्षेत, सदाचारम प्राणेभ्योपि, प्राणेभ्योपि में संधि है प्राणेभ्य प्लस अपि, विशेषतः यानी विशेषता। तो वो क्या बता रहे हैं छात्रों कि आचारा प्रथमा धर्म, आचार यानी सदव्यवहार, अच्छा व्यवहार, तो आचारा यानी सदाचार, तो सदाचार जो है या अच्छा व्यवहार जो है वो प्रथमा धर्म यानी पहला धर्म होना चाहिए। इति यानी ऐसा, एतत् यानी यह, विदुषां वचा यानी ऐसा किसका वचन है, विद्वानों का वचन है। ठीक है, तस्मात् प्राणेभ्य अपि सदाचारं विशेषता रक्षेत, यानी तस्मात् यानी इस कारण से, प्राणेभ्य अपि यानी प्राणों को देकर भी, सदाचारम यानी सदाचार की, विशेषता रक्षेत यानी विशेष रक्षा करनी चाहिए। ठीक है छात्रों, तो आपको क्या बता रहा है कि सदाचार जो है वो पहला धर्म है, ऐसा विद्वानों का कथन है। तो इस कारण से आपको अपने प्राणों को देकर भी अगर सदाचार की रक्षा करनी पड़े तो विशेष रूप से आपको सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है छात्रों, सदाचार का मीन्स है गुड बिहेवियर या अच्छा व्यवहार, तो अच्छा व्यवहार आपका जीवन का पहला धर्म है, ऐसा ही विद्वानों का मत है। और इस कारण से आपको अपने प्राणों की अगर बाजी भी लगाने पड़े अपने आचरण को बचाने के लिए, तो विशेष रूप से अपने आचरण को बचाना चाहिए, ऐसा विद्वानों का कथन है। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है, और इस अंश के साथ ही यह अध्याय भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो छात्रों आज के इस अंश में आपने 2 श्लोक पढ़ा। पहला श्लोक में आपको बताया गया कि, पहले श्लोक में आपको बताया गया कि जो अपना कल्याण चाहता है और सुख चाहता है तो उसे दूसरों के लिए भी
कल्याण और सुख की कामना करनी चाहिए, कभी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। और दूसरे श्लोक के माध्यम से आपको बताया गया कि सदाचार पहला धर्म है, इसकी रक्षा करने के लिए आपको अगर अपने प्राणों की बाजी भी देनी पड़े तो भी आपको सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। तो छात्रों, इन श्लोकों के साथ ही आज का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको इस अध्याय में अध्याय के किसी भी अंश में आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।